इस परीक्षा में खूब बिहार स्पेशल सवाल पूछा जा रहा है। बिहार की नदियां काफी महत्वपूर्ण है। खूब पूछा जाता है कि बिहार की नदियां, ये नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ पर जाती है। बिहार के जो सबसे प्रमुख नदी है वो है हमारा गंगा नदी। ये देखिए, बक्सर के पास ये एंट्री मारती है। ये गंगा है ना। गंगा बिहार को दो भाग में बांटती है। इसका जो उत्तरी भाग है इसको बोलते हैं हम नॉर्थ बिहार, और इसके जो निचला भाग है इसको बोलते हैं हम साउथ बिहार। अच्छा, इसमें भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि इसका जो उत्तरी हिस्सा है ना, यह नदियों के द्वारा बनाया गया जो जलोढ़ मिट्टी है लाया गया। ये हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं ये उत्तर से आकर के गंगा में मिलती हैं। तो उधर से जब आती है ना तो बहुत सारा जलोढ़ लेकर आती है, जलोढ़ मिट्टी लेकर आती है, और ये पूरा एरिया खूब उपजाऊ है। गंगा के जो उत्तरी भाग का जो मैदान है यह उपजाऊ है। काहे उपजाऊ है? काहे कि हिमालय से आने वाली नदियां इसमें मिलती हैं, सालों भर पानी लाती हैं, बहती हैं, सिंचाई का साधन यहाँ भरपूर है ना। इसलिए ये वाला एरिया खूब एग्रीकल्चर होता है, यहाँ पर खूब उत्पादन होता है। जो भी आप अनाज यहाँ पर बोइएगा वह अच्छा से हो जाएगा। लेकिन जो दक्षिणी भाग है ना, इसका कुछ ही एरिया है ना उपजाऊ है। अच्छा, जो उपजाऊ भी है ना उसको सिंचाई के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि इधर से जो आने वाली नदियां हैं वह या तो बरसाती हैं, किसी खास मौसम में बहने वाली हैं, और गर्मी के दिनों में सूख जाती हैं, या फिर ट्यूबवेल है ना, जिसको नीचे से हम पानी अगर भूमिगत पानी को निकालें तो उसमें भी दिक्कत क्या है कि इधर वाला जो एरिया है ना, अभी बताया है ना कि सब छोटनागपुर पठार वाला एरिया है, उसी का एक्सटेंशन है, पहाड़ी है। तो यहाँ पर जब हम ट्यूबवेल भी गाड़ते हैं ना तो बहुत नीचे गाड़ना पड़ता है ना, या पठारों में पहाड़ों में ट्यूबवेल को लगाना बहुत ही मुश्किल है। तो सिंचाई का साधन भी भरपूर नहीं है, और जो भी मिट्टी है वो पथरीली मिट्टी है, यहाँ पर उत्पादन नहीं हो पाता है। एग्रीकल्चर वाला भाग में हम इसको पढ़ेंगे। जो बिहार में जो बहने वाली जो प्रमुख नदी है वो यही है। बिहार की जो प्रमुख नदियों में जो सबसे पहला हमारा जो नदी है उसको लेते हैं हम गंगा जी। इसका जो गंगा का जो उद्गम स्थल है वो गंगोत्री है। गंगोत्री किस राज्य में है? उत्तराखंड में मौजूद है। गंगोत्री एक ग्लेशियर है जहां से यह निकलती है। इसका जो संगम है, मतलब कि यह जा करके समाप्त होती है कहां पर? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और यह बिहार में बक्सर के चौसा के पास में, यहां देख रहे हैं ना, ये बक्सर का चौसा है जहां पर बिहार में प्रवेश करती है। और बिहार से जब बाहर निकलती है वह जो डिस्ट्रिक्ट है वो कटिहार है ना। यह बिहार में कुल 445 किलोमीटर क्षेत्र में बहती है, और कुल 12 जिलों को यह ये टच करते हुए निकलती है। कुल जिला 12, कुल लंबाई 445 किलोमीटर। यह एंट्री करती है कहां पर? बक्सर में। निकलती कहां पर है? कटिहार में। यह इसका उद्गम स्थल है गंगोत्री उत्तराखंड में, और यह समाप्त होती है बंगाल की खाड़ी पश्चिम बंगाल में। ठीक है ना। 12 जिलों को यह क्रॉस करते हुए ये जाती है। इसका जो अब इसी के जितने भी नदियां हैं इसी का सहायक नदी है। कुछ नदियां जो इसके बाएं से आ रही हैं और कुछ इसके दाहिने से आ रही हैं। तो जो बाएं से आने वाली जो नदी है उसमें जो सबसे पहला नदी है वो है गंडक। देखो, गंडक नदी जो है ना हिमालय से निकलती है, और हिमालय से निकल करके यह पहलेजा घाट के पास में आकर के यह मिल जाती है। गंडक का जो कुल लंबाई है वो 640 किलोमीटर है। कहां पर मिलती है? पहलेजा घाट। पहलेजा घाट पर यह आकर मिल जाती है। दूसरा है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक जो है ना ये भी पश्चिमी चंपारण क्षेत्र से होकर के बहती है, और जो शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी से यह निकलती है, पश्चिमी चंपारण होते हुए यह आकर के और गंगा में मिलती है। इसका जो संगम है वह खगड़िया के पास में है, और यह कुल 320 किलोमीटर लंबी है।
कौन? बूढ़ी गंडक। गंडक कहाँ से निकलती है? हिमालय से। और बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलती है? शिवालिक से, पश्चिमी चंपारण क्षेत्र। इसके बाद है एक बागमती, यहाँ पर तीसरा। ये हो गया पहला, दूसरा और ये हो गया तीसरा, बागमती। यह शिवपुरी श्रेणी से निकलती है। हिमालय का ही एक एरिया है शिवपुरी, जहां से यह निकलती है और कोसी नदी के साथ में यह आकर के मिलती है। यह आकर के कहा मिल जाती है? यहाँ पर देखिए, यह जो नदी है ना, ये कमला है और ये कोसी है, देख रहे हैं ना? ये हो गया कोसी नदी, कोसी। और कोसी का जो सहायक है वो कौन सा है? कमला है। और कोसी का ही सहायक कौन है? बागमती है। ये दोनों ही नदियां, कमला और बागमती, आकर के मिल जाती है कहां पर? कोसी में। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है ना? तो बागमती निकलती है नेपाल से, शिवपुरी नेपाल से, और यह 589 किलोमीटर चलती है। कमला नदी महाभारत श्रेणी से निकलती है, नेपाल में ही, नेपाल से ही निकलती है, महाभारत श्रेणी से। और यह बदला घाट के पास में आकर के और कोसी से मिले, मतलब यही दोनों का जो संगम है ना, एक ही पास में है, बदला घाट के पास। पास में है, किस मिल जाती है? कोसी में। कोसी नेपाल और तिब्बत के बीच से निकलती है। और इसका जो ढाल है ना, वो काफी तीव्र ढाल है। तो उधर से जब यह बहती है ना, तो इसका इतना प्रेशर होता है कि कटाव सबसे ज्यादा करती है ना? जब नदियां ऊपर से तेज धारा से गिरेगी तो कटाव करेगी ना। अब यह कटाव करते हुए जब बहती है ना, तो पूरा जो क्षेत्र है उसको यह बर्बाद कर देती है। बिहार को का यह शोक के नाम से जानी जाती है ना? और यह बिहार के सीतामढ़ी में यह प्रवेश करती है और आकर के यह गंगा नदी में, खगड़िया के पास में यह गंगा नदी में मिल जाती है। बात समझ में आया? इसका जो अंतिम नदी है वो है महानंदा। यह दार्जिलिंग से निकलती है। दार्जिलिंग जो है ना, वह सिक्किम के पास में। अब यह पश्चिम बंगाल और सिक्किम वाला जो एरिया है वहां से निकलती है और निकल करके ये गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। कुल इसका जो लंबाई है वो 360 किलोमीटर। यह किशनगंज में आकर के बिहार ये गंगा नदी से मिलती है। यह हो गई आपका बाएं से मिलने वाली नदियां, या हिमालयी नदियां, या सालों भर, वर्ष भर प्रवाहित होने वाली नदियां। इसमें सालों भर पानी रहता है ना? और सबसे पहले कौन मिली? गंडक। फिर कौन मिली? बूढ़ी गंडक। फिर कौन मिली? बागमती। फिर कमला। अच्छा, कमला और बागमती गंगा की सहायक नहीं है। किसकी सहायक है? कोसी की सहायक है। और कोसी आकर के मिलती है गंगा से, याद रहेगा। बागमती और कमला, ये दोनों ही नदियां ये बदला घाट पर आकर के कोसी से मिल जाती हैं और फिर कोसी नदी गंगा से मिलती है। महानंदा जो है वह दार्जिलिंग से निकलती है ना? और बहते हुए आकर के यह किशनगंज में मिल जाती है गंगा नदी से। और गंगा नदी फिर आगे बढ़ते हुए चल जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो कभी आपको ऑप्शन दे देगा कि गंगा में बाईं तरफ से मिलने वाली कौन सी नदी है। 3 नदी इधर का दे देगा, 1 नदी इधर का दे देगा। बात समझ में आया? या पूछेगा इसमें से कौन सी नदी बिहार गंगा के दाहिने से मिलती है, या इसमें से बाएं से नहीं मिलती है। इस तरह के ऑप्शन में आपको फंसाया जाएगा, ठीक है ना? तो आपको याद रखना है, ये वाली जो नदी है या उत्तर से आती हैं या बाईं तरफ से मिलती हैं, ठीक है ना? दाहिने तरफ से मिलने वाली जो नदियां हैं ये छोटानागपुर के पठार वाला एरिया से निकलती हैं। इधर छोटानागपुर के पठार है और ये सारी पठारी नदियां हैं। तो पठारी नदियां यह सिर्फ बरसात के काल में यह उफनती हैं, बहती हैं, और फिर गर्मी का जो सीजन आता है तब यह समाप्त हो जाती हैं, सूख जाती हैं। इसमें से जो प्रमुख नदी है वो है कर्मनाशा। यह कैमूर पर्वत से निकलती है और गंगा के चौसा में आकर के मिल जाती है। मतलब जहां से गंगा बिहार में प्रवेश करती है वहीं पर इसका संगम है, चौसा के पास में, ठीक है ना? कौन सा नदी है? कर्मनाशा, ठीक है ना? दूसरा जो नदी है वो है सोन। मैकाल पर्वत श्रेणी से, अमरकंटक से निकलती है ना?
इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाते समय हमने बताया होगा कि वहां से जो निकलने वाली जो नदियां हैं वो कौन कौन सी है। वहां पर से मुख्य रूप से 3 नदी निकलती है अमरकंटक से। तो जो बिहार की तरफ एक आने वाली वो नदी है सोन नदी, यही है सोन नदी जो मैकाल श्रेणी से निकलती है। और पटना के पास में सोनपुर में, है ना, सोनपुर में एक तरफ से गंडक और दूसरी तरफ से सोन। गंडक नदी के किनारे इधर हाजीपुर बसा हुआ है और इधर से सोनपुर बसा हुआ है। देखते हो ना, जैसे इधर से हम लोग चंपारण से अगर जा रहे हैं तो हम लोग को हाजीपुर मिलता है ना, और ये गंगा पार करके हम लोग पटना जाते हैं। तो इधर से इस कोना में, जैसे इधर से जब जाएंगे ना, थोड़ा सा कलर में चेंज कर देता, इधर से जब जाएंगे ये सोन नदी है, तो इधर से ये सोन हो गया और इधर से हो गया ये गंडक, नहीं बूढ़ी गंडक नहीं, हम लोग जैसे गंडक पर बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये देख रहे हैं ना। तो ये हो गया गंडक और ये हो गया सोन। तो जब इधर से हम आते हैं ना तो इस गंगा नदी को पार करके और तब पटना पहुंचते हैं। इसी संगम पर 3 शहर हमारे बसे हुए हैं, एक हाजीपुर, सोनपुर और पटना, ठीक है ना। तो सोन नदी कहाँ मिलती है? पटना में, या सोनपुर कह सकते हैं उसको। इसका जो कुल लंबाई है वह 784 किलोमीटर है और बिहार के रोहतास में, रोहतास जो एरिया है यहीं पर आकर के ही प्रवेश करती है। इसके बाद में पुनपुन, पटना के पास में यह आकर के मिलती है पुनपुन। इसका जो उद्गम स्थल है वो छोटानागपुर का है, जो पलामू एरिया है वहीं पर से यह निकलती है और पटना के फतुहा में आकर के यह मिल जाती है गंगा नदी से। एक फल्गु नदी है, इसको निरंजना भी कहा जाता है और यह गया में मौजूद है ना। इसी पर बिहार का रबर डैम बनाया गया है ना। कभी आप गया जाइए, गया भी बहुत सुंदर है, एक बार जा करके घूम कर आइए। बुद्ध इतना पहले गए थे, उनको ज्ञान मिल गया था, हम लोग यहीं पर रह करके अज्ञानी बने घूम रहे हैं, है ना। गया था मैं भी वहाँ पर, जो पीपल का पेड़ है आज भी बहुत अच्छे से उसको संरक्षित करके रखा गया है। वहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु लोग हैं, बहुत इंटरनेशनल लेवल से लोग, मतलब इंटरनेशनल प्लेस है वह गया का, बोध गया, बहुत ही सुंदर है। आप उस एरिया में जब जाइएगा ना, एक अद्भुत शांति आपको मिलेगा, है ना। लोग वहाँ पर बैठ करके ध्यान लगाए रहते हैं, है ना। और वही वास्तविक जो जगह है, जो प्लेस है, दुनिया में जन्म लेने के बाद में जो शांति चाहिए वो वहाँ पर आपको मिलेगा। एक बार जा करके घूम करके आइए। हालांकि शांति जो होता है वो तो मन में होता है क्या, बाकी तो ऐसे ही सब तो माया मोह की दुनिया है। माया का त्याग करिए, एक बार राजगीर और गया जरूर घूम करके आइए, बहुत सुंदर जगह है। फल्गु जो नदी है इसी को निरंजना नदी कहते हैं। इसी नदी के तट पर यह बोध गया स्थित है। हालांकि कई जगहों पर ऐसे भी पढ़ने को मिला है कि जो फल्गु नदी है उसको सीता मैया ने श्राप दिया था कि तुम कभी दिखकर प्रवाहित नहीं हो पाओगी। यानी कि आज भी अगर आप फल्गु नदी में जाइएगा तो जब खोदिएगा ना बालू को, तो नीचे पानी, खूब पानी है, लेकिन ऊपर पानी आपको नहीं मिलेगा, है ना। वहाँ पर एक विष्णुपद मंदिर भी है, तो वो भी देखने वाला जगह है। एक बार जा करके गया घूमना चाहिए, अच्छा जगह है। हम लोग जो पिंडदान करना होता है तो यहीं पर जाते हैं। हमारा जो परंपरा चलता आ रहा है, पता नहीं काहे के लिए चलता है, फिर भी। किऊल एक नदी है, यह निकलती है जो तीसरी पहाड़ी क्षेत्र है गिरिडीह का, है ना। जो गिरिडीह वाला एरिया है वहाँ के तीसरी पहाड़ी से निकलती है और यह आकर सूरजगढ़ लखीसराय के पास में आकर के मिल जाती है गंगा नदी में। एक अजय नदी है, यह देवघर के झारखंड से निकलती है और भागीरथी नदी जो पश्चिम बंगाल है, तो मतलब क्या है कि जो गंगा है यह जाकर के 2 भागों में बटी जाती है। जो बंगाल में जाती है तो यह 2 भाग में बट जाती है। एक भाग इसका भागीरथी है जो बांग्लादेश में चली जाती है, यह जाकर के भागीरथी में
यह मिल जाती है, यह गंगा का ही यह ट्रिब्यूटरी है। तो कुल मिलाकर के जो अजय है, क्यूल है, फल्गु है, पुनपुन है, सोन और कर्मनाशा, ये जो नदियां हैं ये दाहिने से मिलने वाली हैं, ठीक है ना। दाहिने से मिलने वाली नदियों में आपका कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, अजय, ये नदियां दाहिने से मिलती हैं, या पठारी नदियां हैं, या दक्षिण से मिलने वाली नदियां हैं। याद रहेगा, इस मैप को एक बार अपने कॉपी पर ड्रॉ करिएगा, ठीक है। और लेफ्ट से कौन कौन मिल रही है, राइट से कौन कौन मिल रही है, उत्तर से कौन मिल रही है, दक्षिण से कौन मिल रही है, ठीक है ना। या कहाँ बिहार में आ रही है और कहाँ गंगा में मिल जा रही है, बस इतना ही चीजों को आपको ध्यान रखना है। इस टॉपिक से आपका प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है ना। आगे कंटिन्यू करें, रहने दें, बोलो जल्दी, याद रहेगा ना ये सारा इतना। ये परियोजना है, कुछ प्रमुख जो परियोजनाएं हैं हमारे पास, जो नहरों पर, परियोजना कहने का मतलब है कि हम लोगों ने नहरों पर कुछ सिंचाई परियोजना बनाया हुआ है ना। अब कुछ जो भी नहरें हैं उस नहरों पर हम लोगों ने सिंचाई के लिए परियोजना बना के रखा है, उसी में से कुछ प्रमुख है। जैसे मान लीजिए तिरहुत कनाल का नाम सुने हैं, ये दिख नहीं रहा आपको, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये गंडक नदी है और इसी पर हम लोगों ने तिरहुत कनाल बनाया है। तिरहुत, ये तिरहुत कनाल है ना, या इसको सारण नहर के भी नाम से जाना जाता है। सारण के तरफ एक नहर हम लोगों ने निकाल दिया हुआ सारण कनाल, और जो इधर पूर्वी चंपारण के तरफ जो हमने निकाला है इसको बोलते हैं तिरहुत कनाल। यह नदी किस नदी पर बनाया गया है, गंडक नदी पर। एक कोसी नदी घाटी परियोजना है ना, जो कोसी नदी के जो पानी है ना हमने उसको डाइवर्ट कर दिया है ना। अब इसके लिए क्या है कि एक पूर्वी कोसी जो पूरब की तरफ गया है, इसको पूर्वी कोसी, और जो पश्चिम की तरफ जो नहर निकाले हैं उसका नाम रखा है पश्चिमी कोसी, और एक राजपुर नहर है। ये तीनों नहर जो है यह कहां पर बनाया गया है, कोसी नदी पर। अच्छा, इसमें सवाल क्या पूछेगा, अच्छा नहरें जो होती है ना, जैसे मान लो कि ये नदी है इस तरह से, तो हमने क्या किया कि इस बीच में इसको पानी को स्टॉपेज बना दिया, रोक दिया, बांधों के माध्यम से उसको रोका। तो जब रोकेंगे तो इधर पानी का लेयर बढ़ेगा कि नहीं, और पानी का लेयर बढ़ा तो ये वाला एरिया ऊंचा है, मान लीजिए यहाँ पर पानी नहीं जा रहा है, यहाँ पर सिंचाई नहीं हो रही, तो हमने क्या किया ना, यहाँ से नहर खोद दिया और यहाँ तक पानी को ला दिया, आप समझिए। लेकिन इधर पूरा सूखा नहीं छोड़ेंगे, इसके ऊपर से पानी होकर के नीचे गिरेगी, निकलेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया ना कि एक हाइड्रो प्रोजेक्ट बना दिया, पानी के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, मतलब पानी गिरेगा, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर ऐसे पंखी लगा दिया और ऊपर से ऐसे पानी गिर रहा है, तो ये नाचेगा ना, तो नाचेगा तो डायनेमो है, बिजली उत्पादन होगा ही होगा। तो कुल मिलाकर के जब बांध बनाते हैं तो यहाँ पर हम दो चीज कर सकते हैं, एक तो सिंचाई कर सकते हैं, सिंचाई हो गया, और जो दूसरा है वो कर सकते हैं बिजली का उत्पादन। तो इसको हम बोलते हैं मल्टी परियोजना, है ना। मल्टी परियोजनाओं में एक ही चीज से हम कई चीजों का उत्पादन कर लेते हैं। तो एक तो हमारा सिंचाई हो गया, दूसरा बिजली उत्पादन हो गया। तो कोसी नदी पर जो बांध बनाया है, जो हम लोगों ने पानी रोकने के लिए जो बांध बनाया है, उसका नाम क्या रखा है, हनुमान नगर बांध। क्या है, हनुमान नगर बांध। और जो इससे से नहर जो निकाला है वो 3 गो नहर निकाला है, एक इधर, तो एक नहर का नाम हो गया पूर्वी कोसी, एक का हो गया पश्चिमी कोसी, और एक का हो गया राजपुर नहर। याद रहेगा, कोसी नदी पर कितना नहर, 3 नहर, पूर्वी कोसी, पश्चिमी कोसी, राजपुर नहर। जो बांध बनाया उसका नाम हनुमान नगर बांध। याद रहेगा, यहां से गंडक से निकाला हम लोगों ने एक तिरहुत कैनाल, सारण कैनाल, याद रहेगा। उसी तरह से यहां पर सोन नदी घाटी परियोजना भी है। जो सोन नदी है अमरकंटक से आती है,
अच्छा, इन पर जो छोटे छोटे जो पठारी जो नदियां हैं, इन पर बांध बनाना संभव नहीं है, चूंकि ये तो अपने ही सूखी रहती हैं। तो इनका पानी हम रोक करके कहाँ डाइवर्ट करेंगे? सोन नदी है, यह आती है अमरकंटक से, यह इसमें पानी का मात्रा अधिक होता है, तो हम लोगों ने इसको पर एक बांध बना करके और दो नहर निकाला है, एक सोन नहर और दूसरा एक पूर्वी सोन और एक पश्चिमी सोन। याद रहेगा? तो यह हमारा नदी घाटी परियोजना है। जो सबसे सिंचित जिला है वह कौन सा है? अरवल। यहाँ का 86.85% भूमि सिंचित है, और बिहार का सिंचित भूमि जो है वह 43.68 लाख हेक्टेयर है। तो अच्छा, एक परियोजना हम लोगों ने नदी जोड़ो परियोजना भी प्रारंभ किया है, जिसमें बिहार का जो पहली नदी जोड़ो परियोजना है यह कोसी मेची नदी पर बनाया गया है। आज समझिए, यह कोसी और मेची दो नदियां हैं जिसको हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं कि कोसी का जो पानी है हम लोग मेची नदी में डाइवर्ट कर सके। तो रहने दिया जाए, आगे हम लोग कल इसी को कंटिन्यू करेंगे।